दोस्तों, सारी दुनिया जानती है कि ईरान अपनी जगह पर सही था, लेकिन बात यह है कि कौन फ्रंट पर आकर उसको सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, अरब देशों ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन रशिया आगे आया। रशिया ने हर मुकाम पर बार बार ईरान को सही ठहराया। व्लादिमीर पुतिन ने खुद बात की ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से और उनके हमले की तारीफ की। कहा जो एग्रेसर है, जो आक्रमणकारी है, उसके खिलाफ आपका ये एक्शन बिल्कुल सटीक, अंतर्राष्ट्रीय लॉ के मुताबिक बिल्कुल सही था। आपका उनके एक्शन पर रिएक्शन बिल्कुल जायज़ और सही था। आपने कोई गलत काम नहीं किया। रशिया इसमें आपके साथ खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन की ये 4 लाइन बहुत भारी है। ऐसे ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि ईरान का रिएक्शन बिल्कुल सही था। साथ में उन्होंने कहा कि ये तो ईरान का सेल्फ डिफेंस था, यानी खुलकर ऑफिशियली पाकिस्तान ने भी ईरान का ही सपोर्ट कर दिया है। चाइना के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाइना ने यूएन से लेकर हर जगह बार बार ईरान को सही ठहराया है। उधर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बिल्कुल क्लियर कट टू कह दिया है कि अगर छोटा सा भी रिएक्शन इजराइल ने दिया या कोई भी हरकत करी छोटी सी भी, तो उसका बड़ा जवाब हम देंगे। और बड़े मज़े की बात अब सुनिए। इस रिपोर्ट को पूरा देखकर शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। दोस्तों, इब्राहिम रईसी के इस बयान के बाद अमेरिका का एक बड़ा स्टेटमेंट आया। अमेरिका ने हंसी निकल जाएगी आपकी। अमेरिका ने ईरान से कहा कि मेहरबानी करके आप इजराइल को परमिशन दीजिए कि आपके देश के किसी छोटे इलाके पर, किसी खाली जगह पर छोटा मोटा अटैक करने दें। दोस्तों, ये नाक की बात है। हाथ जोड़कर कहा जा रहा है, भाई मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, अपने घर के ऊपर हमला करने दो। हम किसी को मारेंगे नहीं, ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेंगे, बस गेट पे लाठी बजा देंगे। कम से कम जो गली वाले होंगे वो कहेंगे हाँ यार, अगर आपने हमें घुस के मारा तो हमने भी जो है लाठी तो चलाई। मतलब बिल्कुल ये वाला सीक्वेंस बना हुआ है। ईरान से परमिशन मांग रहा है अमेरिका कि भाई साहब वो मेरे बच्चे को करने दो, बड़ा परेशान है, प्लीज़ एक बार। भैया, ईरान कोई केजरीवाल थोड़ी है कि गाला के हाँ मार के जाओ, मुंह पर काली पोत के जाओ। बहुत बर्दाश्त कर लिया ईरान ने, अब ईरान बर्दाश्त के मूड में ही नहीं है ना। कितनी अजीब बात कि ईरान से कह रहा है भाई हमला करने दो, और हमला बिल्कुल मिनिमल होगा। अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को सुनिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि मिडिल ईस्ट के तमाम एयर स्पेस हमारे लिए खुले हैं, यानी अरब देशों ने हमारे लिए एयर स्पेस खुले रखे हैं, हम कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब इसके बाद की खबर सुनिए। अब नया अपडेट यह है कि इजराइल को 48 घंटा हो चुका है। 48 घंटे का उसने वार्निंग जारी किया था कि 48 घंटे में हम एक्शन ले लेंगे। 48 घंटा हो चुका है और घंटा उसने कुछ हमला किया है। क्या करें यार, मतलब आक्रामकता के खिलाफ गाली तो नहीं माँ बहन की बक सकता हूँ, लेकिन वो गालियाँ जो हैं थोड़ा सा दब के निकलती हैं, थोड़ा इस तरह के जुमले हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप वो छत विछत मत हुआ करिए, थोड़ा सा समझा कीजिए कि आप तो टीवी पर देख के टीवी के पीछे से माँ बहन की बक सकते हैं, बक भी देते होंगे, मैं नहीं बक सकता हूँ, लेकिन हूँ तो आप जैसा ही। तो थोड़ा सा माजरत इस लैंग्वेज के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान कामयाब नहीं हुआ। ठीक है भाई, नहीं हुआ कामयाब, तो इतना काहे तड़प रहे हो हमला करने के लिए? ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तुम अमेरिका से परमिशन मंगवा रहे हो? वाह भाई वाह, इज्जत बचानी है, नाक कट चुकी है पूरी तरह से। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब अमेरिका ने ईरान से परमिशन मांगी कि इजराइल को अटैक करने दीजिए, तो साफ ईरान ने मना कर दिया कि कोई परमिशन नहीं है। इस मिसाइल को भी देख लीजिए, इंसानों से 10 गुना बड़ी ये मिसाइल ईरान की थी। कल तक जो कहा जा रहा था कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान कैसे अटैक कर सकता है, हो सकता है ईरान जो है आस पड़ोस से ही हमला करे, लेकिन खुदा की कसम दुनिया ने देखा कि ईरान ने भारी भरकम मिसाइल
ईरान की ही सरजमीन से दागी, और वो 2000 किलोमीटर दूर इजराइल का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां ये मिसाइल ना पहुंच सके। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, सुपर पावर अमेरिका ने पूरी ताकत झोंकी, अपनी औलाद पर मिसाइल ना गिरने दी। और इसके बावजूद लगभग ऑफ रिकॉर्ड पर मीडिया में ये बात चल रही है कई जगह कि 35 मिसाइलें गिरी हैं, कई जगह खबर यह है कि 9 मिसाइलें गिरी हैं, और आधिकारिक तौर पर जो इजराइल ने माना है 7 मिसाइलें गिरी हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट कीजिएगा। मेरे दोस्तों, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा छोड़ा गया है, पाकिस्तान के मुल्लों की तरफ से, और यहाँ के कुछ हैं एक ख़ास किस्म के लोग जो सिर्फ और सिर्फ फ़िरका वारियत पर जीते हैं और उनकी रोटी फ़िरका वारियत से ही चलती है। अब उन मुल्लों ने और मौलवी नुमा लोगों ने ईरान को खूब कोसा, ज़रा सा ईरान की जय जयकार होने लगी, अब उनको बुरा लगा। अब उन्होंने एक बात उड़ाई जो मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ और इनको अच्छे से जलील कर चुका हूँ सबूत के साथ। हमारी यही तो कला है भाई, और आपकी दुआओं की वजह से कला मिली है कि हर बात का जवाब हम सबूत के साथ देते हैं। सबूत, इसी सबूत के दायरे में रहकर सबूत के साथ जवाब देने की वजह से आज 34 लाख लोग हम पर यकीन करते हैं जो डायरेक्ट हमारे सब्सक्राइबर हैं, वरना पूरी दुनिया में हमको देखा जा रहा है और पूरी दुनिया हमको मोहब्बत दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें सच पसंद है। सुनिए, अब उन लोगों ने, फितना फैलाने वालों ने ये कहा कि गाज़ा के लिए हमला नहीं किया, गाज़ा को तो उन्होंने सोचा भी नहीं, अपने मतलब से हमला किया। तो पहला जवाब ये कि अपने मतलब से हमला किया तो औकात थी तभी तो किया, वरना तुम तो ये सोचते थे कि ईरान कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ तुम्हारे मुंह पे कालिक पुत गई। अब दूसरी तरफ तस्वीर देख लीजिए, ये वो मिसाइल है और ये उस टाइम का फुटेज है ईरानियों का जब ये मिसाइलें दागी जाने वाली थी इजराइल पर। तो ईरान के जितने कमांडरों को इजराइल ने कत्ल किया उनकी तस्वीर उन्हीं मिसाइलों पर चिपकाई गई, और गाज़ा के छोटे छोटे बच्चे और लोग जो शहीद हुए उनकी भी तस्वीर मिसाइलों पर चिपकाई गई और वो मिसाइलें इजराइल पर दागी गई। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये मोहब्बत है। इंसान मोहब्बत में वो काम कर जाता है जिसको दुनिया देख के कहती है इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये तस्वीर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कह रहे हैं कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए ईरान ने हमला नहीं किया था, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था, अपने मकसद से किया था। ऐसे ही हमारे बीच मौजूद गद्दार फ़िरकावारियत फैलाने वाले लोग दावा कर रहे हैं कि इजराइल पर मिसाइलें गिर ही नहीं, लेकिन फ़िलिस्तीन में शिया नहीं है, ना के बराबर हैं। अहले सुन्नत बरादरी ही है वहाँ पर, सुन्नी मुसलमान हैं वहाँ पे। उन्होंने खुद वीडियो बनाया फ़िलिस्तीनियों ने, और दुनिया को अब वो दिख रही हैं तस्वीरें कि इजराइल पर मिसाइलें गिरी थीं, वो तो इजराइल ने छुपाया है। तो जो काम इजराइल कर रहा है आज वही ईरान विरोधी मुसलमान दिखने वाले लोग कर रहे हैं। कुछ वो फ़िलिस्तीनियों की वीडियो जो उन्होंने खुद बनाई थी इजराइल पर हमला करने वाली, इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन गिरने वाली, ये है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के पीछे ईरान है और हम हर तरह से जीतेंगे, हर तरफ से जीतेंगे। उधर बरतानिया के विदेश मंत्री ने इजराइल से कहा है कि हमारी नज़र में ईरान कामयाब नहीं हुआ है, लिहाजा तुम शांत रहो और कोई एक्शन ना लो। ये तो वही वाली बात हो गई कि घर का छोटा बच्चा जो होता है झूठ मूठ किसी को घूसा मारता रहता है, और जब उसको लगता है कि मेरा घूसा सामने को लगा नहीं, वो हंस रहा है, तो वो और गुस्सा होता है और फिर मारने के लिए भागता है। और अड़ोस पड़ोस के और भी घर वाले मेंबर को पता होता है कि ये छोटा है, इनकी औकात ही नहीं, बेचारा क्या ही मारेगा।
तो वो उसको समझाते हैं, अरे 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 बड़ा नुकसान हुआ उसका, बाबू बहुत जोर के लग गई, ओ ले 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 ले, देखो गाल लाल हो गया हैं। और पलट के जब कोई वही मार देता है उस बच्चे को और थप्पड़ बहुत जोर के लग जाता है, तो आप बच्चे को कैसे चुप कराते हो कि अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बाबू मेरा बाबू मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ, देखो देखो सब कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कहाँ लगी है, नहीं लगी है, नहीं लगी है, गाल लाल है, नहीं लगी है, बाबू नहीं लगी है, पागल है वो, बस ईरान कहीं का, बस डांट दिया नहीं लगी है। मैं पर्सनली ईरान की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि ईरान की तारीफों से बचने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ सबूत के साथ जो लिखित में होता है मैं आपको वो बताता हूं। अब जैसे कि देखिए, अमेरिका खुद फजाइल ईरान बयान कर रहा है। अमेरिकी ऑफिशियल्स अधिकारियों ने कहा कि ईरान का जो ये हमला था, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अमेरिका की गवर्नमेंट को यकीन ही नहीं था कि ईरान कभी डायरेक्ट अटैक कर देगा, और ईरान के सुप्रीम लीडर ऐसा यानी आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ऐसा ऑर्डर दे देंगे कि डायरेक्ट इजराइल पर अटैक करो। हमारे पास ईरान की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो दस्तावेज हैं इंटेलिजेंस के, उनमें कहीं ऐसा नहीं था, गुमान में भी नहीं था कि सुप्रीम लीडर ऐसा कह सकता है कि चलो हमला कर दो, और फिर ईरान की सेना बिना सुने सीधा अटैक कर देगी। विश्व गुरु इसे कहते हैं हाँ, जिसको बूढ़ा ज़ईफ खामेनेई कहा जाता है। एक बूढ़ा इंसान जो काला लिबास पहनता है, सर पर पगड़ी बांधता है, सही से बोलता नहीं, आराम से हल्की आवाज़ में बोलता है। उसने हल्की आवाज़ से बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ वालों की बोलती बंद कर दी, और अमेरिका अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट कर रहा है कि अब हमें तो वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे खामेनेई के कि ये क्या क्या करवा सकते हैं। आप बताइए, इस पर मैं कोई तारीफ कर रहा हूँ? जो खुद अमेरिकी ऑफिशियल कह रहे हैं वही तो बता रहा हूँ। अब सुनिए, ये पहली बार हुआ है कि किसी मुस्लिम देश की सरजमीन से अमेरिका ने इजराइल को हथियार भेजे हैं। उस देश का नाम है कतर। कतर में अमेरिका का बेस है। अमेरिकी बेस पर जो हथियार पहले से मौजूद थे, अमेरिका ने उस कतर के बेस से वो सामान, वो हथियार लोड करवाया और इजराइल पहुंचाया। मेरे दोस्तों, जॉर्डन को जलील करते रहिए, तभी ये लाइन पे आएगा। थोड़ा जुमलों में सुधार आया है इसके। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और लीडरों को रोकना होगा। वो जानबूझकर गाजा से दुनिया का अटेंशन हटाकर ईरान की तरफ लेकर जा रहे हैं। उधर इजराइल की इतनी लुपलुप हो रही है कि इजराइल की सरकार के द्वारा 32 देशों को लेटर लिखा गया है और मांग की गई है कि ईरान पर पाबंदी लगाई जाए। इजराइल के फॉरेन अफेयर के चेयरमैन का कहना है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया तो ईरान सोचेगा कि हम अब हर हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकते हैं। उधर अरब देशों से इजराइल ने कहा है कि हम ईरान को जवाब देंगे, लेकिन इस जवाबी कार्रवाई में किसी भी अरब देश को कोई खतरा नहीं होगा। उधर मेरे दोस्तों, जॉर्डन ने भले ही ईरान की मिसाइलें रोक दी हैं और उनकी मिसाइलों के मलबों को अपने ही ज़मीन पर गिरा दिया है, लेकिन जॉर्डन के लोग उस ईरान की मिसाइलों को नीलाम कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं। ईरान की तवज्जो चाहूँगा यार, मन में आ रहा है बोलने दो, अच्छा लगेगा आपको, आपकी ज़बान बोलता हूँ मैं। ईरान की फूकी हुई, टूटी हुई मिसाइलों की इतनी वैल्यू कि वो नीलाम हो रही हैं, और दूसरे देशों के बड़े बड़े ड्रोन को कूड़े के भाव कोई पूछता नहीं है जब वो गिर जाते हैं। ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, जो जल रहे हैं उनको पूरा जलने दो, जो जल रहे हैं उनको जलने की प्रैक्टिस कर लेने दो हुजूर। जुमलों को सुनिए भाई साहब, बहुत भारी मार रहा हूं। जो जल रहे हैं उनको जलने दो, क्योंकि आखिरत में उन्हें जहन्नम में भी तो जलना है। गजब बेइज्जती है। जैसा मैंने कहा कि 48 घंटा बीत चुका है, इजराइल ने हमला नहीं किया है, अब लीपापोती कर रहा है इजराइल। ये पहली बार हुआ है कि इजराइल के किसी एक व्यक्ति को खरोच आ जाती है, या इजराइल के किसी
जहाज़ पर भी अटैक हो जाता है कहीं भी इजराइल से बाहर, तो इजराइल ऐसा हमला करता है कि अगला पूरा देश हिल जाता है। ये पहली बार इतिहास में हम और आप गवाह बन रहे हैं कि इजराइल के ऊपर मिसाइलें जाकर गिरी हैं और इजराइल लीपापोती कर रहा है और हमला करने से बच रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने तो तय कर लिया है हमला करेंगे, और कैसा हमला करेंगे वो भी हमने तय कर लिया है, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बताएंगे हम। मेरे दोस्तों, 74% इजराइल के लोग कह रहे हैं अपने मुल्क के सरकार से अब हमला मत करना, ईरान पे हमला मत करना यार प्लीज। 2 वजह है। पहली वजह ये, ईरान के हमले में भले ही कोई मरे ना मरे, इनकी जान वैसे ही मर गई। अरे यार, एक भी मिसाइल पब्लिक में नहीं गिरी, अगर गिर जाती तो क्या होता। दूसरी वजह यह है जो वो कह रहे हैं कि अगर हमने पलटवार किया तो अरब देशों के साथ हमारे जो रिश्ते ठीक हो रहे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब इजराइल को भाई साहब मुंह से उल्टी हो रही है और पीछे से दस्त निकल रहे हैं। इजराइल का हाल ऐसा हो गया है कि किसी इंसान को ख़तरनाक दस्त हो और ऊपर से खांसी हो जाए, ससुरा खांसे तो नीचे से भी पानी बाहर निकल जाए और आदमी उठ के दूर भाग जाए इनसे कि यार ये क्या आदमी है। अब सुनिए कैसे। ईरान की नेशनल काउंसिल ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है कि अगर इजराइल ने कोई भी एक्शन ईरान के खिलाफ किया तो जो हमला किया था हमने उससे 10 गुना ताकत में ज़्यादा, उससे बड़ा हमला करेंगे, 10 गुना बड़ा, और मिनटों में नहीं सेकंडों में करेंगे। ये नहीं कि 10 दिन पहले बता देंगे। सऊदी अरब की गवर्नमेंट का गू खाने वाले यहां भारत और पाकिस्तान में बैठे मुल्ले जो लगातार सिर्फ ईरान को इसलिए गरिया रहे हैं और ईरान की कामयाबी को इसलिए झुटला रहे हैं क्योंकि वो शिया मुस्लिम देश है। आइए, विकिपीडिया ने भी उनके मुंह पर थूक दिया है कि उनके बाप किस तरफ हैं। ईरान को इजराइल के साथी बता रहे हैं कि अंदर अंदर वो मिला हुआ है, लेकिन आप ये देख लिए विकिपीडिया ने लिख दिया है कि इंटेलिजेंस सपोर्ट इजराइल को और अमेरिका को सऊदी अरबिया और यूएई यूनाइटेड अरब इमारात ने साथ दिया। और एक तरफ दुनिया के मुसलमान ज़रा ध्यान से आंख खोल कर देख लें, एक तरफ इस्लाम की छोटी छोटी वो लड़ाकू टुकड़ियां हैं जिन्होंने इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन, फ्रांस इन सबको हिला कर रख दिया। यानी ईरान, हुतीज, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, ये वो हैं जो बैतुल मुक़द्दस के लिए, अपने लिए, मुसलमानों के लिए और अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों की सलामती के लिए लड़ रहे हैं यहूदियों से और यहूदी नुमा लोगों से। जहाँ जो गलत है वहाँ वो गलत है, जहाँ वो इंसान सही है वहाँ सही है। कैसे, समझा देता हूँ। सऊदी अरब और यूएई ने भले ही पूरा इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया अमेरिका और इजराइल को, पूरा इंटेलिजेंस सपोर्ट, लेकिन जब अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई से मांग की कि ज़रा अपना एयर स्पेस खोल दो, हम अपना फाइटर जेट आपके ऊपर उड़ाते हुए ईरान को जवाब देंगे, तो सऊदी अरब ने और यूएई ने अमेरिका के मुंह पर थूक दिया, कह दिया ना 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 ना, हम अपना एयर स्पेस अपने छोटे भाई ईरान के लिए नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो सऊदी अरब और यूएई ने हल्का सा झुकाव भले ही उधर दिखाया, लेकिन ईरान से खुला खुला पंगा लेने से इनकार कर दिया। कहा यह जा रहा है लबरझट्टसों के द्वारा कि इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलें ज़्यादा गिरी नहीं हैं। तो ये देखिए, ऐसा बोलने वाले के नाजायज़ बाप यानी इजराइल यानी ऑक्यूपाइड फ़िलिस्तीन में जहाँ जहाँ इजराइल के शहरों और गाँव में ईरान की मिसाइलें गिरी हैं उनके मलबे को निकाल रही है। आंखें फाड़ कर इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ईरान की मिसाइलें गिरी नहीं हैं। तो ये तस्वीर कहाँ से, ये मिसाइल किसके पिछवाड़े से निकल रही है? हकीकत यह है कि ईरान का यह हमला इतना कामयाब हुआ कि पहली बार इजराइल जवाब देने से पहले 1 करोड़ मरतबा सोचने पर मजबूर हो गया है। और पहली बार पूरी दुनिया इजराइल के हाथ जोड़ रही है, भैया कुछ मत करियो, तेरे चक्कर में वर्ल्ड वॉर 3 चल जाएगा। अब सुनिए, इजराइल के ऊपर यह अटैक इतना कामयाब हुआ कि डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर प्लांट है इजराइल के पास जिसका नाम है डिमोना,
उस न्यूक्लियर प्लांट को भी, उनके सिस्टम को, उनके कंप्यूटर्स को, वहाँ के कंप्यूटर्स को ईरान के हैकर्स ने हैक कर लिया था। और इतना बड़ा कामयाब ये अटैक हुआ कि यहाँ की जानकारियाँ, इन कंप्यूटर्स की जानकारियाँ भी ईरान ने चुरा ली है। उधर किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया ने भी खुलकर ईरान का साथ दिया और कहा कि ईरान ने अपने बचाव में यह काम किया है और किसी भी मुल्क को अपने बचाव का पूरा अधिकार है। उधर इजराइल की मिलिट्री के एक पर्सन ने कहा है कि ईरान ने जो किया है उसका अंजाम भुगतना होगा। Over the weekend, Iran launched a large-scale attack on Israel. Over 350 ballistic missiles, cruise missiles, armed drones and rockets were fired from Iranian soil as well as Iraq, Yemen and Lebanon towards the state of Israel. Across the skies of the Middle East, a coalition was activated to counter this attack, marking the start of the IDF's Operation Iron Shield. The Israel Defense Forces, together with the United States, हमला करने से पहले ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया, बड़ी गहराई में जाकर खबर निकाल रही है हमारी टीम, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और शेयर करते रहिए, ऐसी जानकारी कोई आपको देगा नहीं। हमला करने से पहले ईरान के विदेश मंत्रालय या ईरान की गवर्नमेंट नहीं, IRGC यानी ईरान के सैन्य टुकड़ी ने, यानी ईरान के कमांडर ने, IRGC ने स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर को समन किया। ये पहली बार दुनिया में देखा गया कि सरकार, यानी ईरान की सरकार समन नहीं कर रही है किसी के एम्बेसडर को। IRGC ने समन किया स्विट्जरलैंड के अधिकारी को और कहा कि सुनिए, हमला करने से पहले की बात है ये, कहा कि सुनिए, हम इजराइल पर अटैक करने जा रहे हैं और अगर बीच में अमेरिका कूदा तो याद रखिएगा आपके यहाँ या दूसरी जगह जहाँ भी अमेरिका के बेस हैं, हम वहाँ हमला कर देंगे। जिसके बाद आपको पता है कि अमेरिका पीछे रहा और कहीं भी उसने टांग नहीं अड़ाई। हाँ, सिर्फ इतना किया कि अपने बच्चे पर होने वाले हमलों को रोका। वहीं इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी मिसाइल इराक की सरजमीन पर इजराइल पर फायर नहीं की गई है। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन लगातार अभी भी दबाव बना रहे हैं इजराइल पर कि ईरान पर हमला न करना। उधर मेरे दोस्तों, ईरान की मिसाइलें रोकने के लिए 1.3 बिलियन डॉलर तो एक ही रात में अमेरिका ने खर्च किया, लेकिन आधिकारिक तौर पर पहली बार माना है अमेरिका ने कि 6 महीने में यमन की मिसाइलों को, सिर्फ यमन की मिसाइलों को रोकने के लिए हमने पिछले 6 महीने में $1 बिलियन हमने खर्च कर दिया है सिर्फ यमन की मिसाइलों को रोकने के लिए। उधर अमेरिका खुद ही टेंशन में है बेचारा, क्योंकि इजराइल अब अमेरिका को भी जानकारी नहीं शेयर कर रहा है कि वो क्या प्लान कर रहा है, ईरान पर किस जगह हमला करेगा और कैसे हमला करेगा। मेरे दोस्तों, ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट है, भर भर कर जानकारियां हैं और भर भर कर लताड़ हैं, मुंह तोड़ जवाब हैं। इसको दिल खुश हो गया हो तो शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि दुआएं ही आपका मेरे लिए कवच हैं। दुआएं ही मुझे हिम्मत देती हैं और आपकी दुआएं ही मुझे बलाओं से बचाती हैं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।